अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपके साथ केपीके में मौजूद खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से जो पब्लिक सेक्टर के इंस्टीट्यूशंस में डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी, इसके अलावा अलाइड हेल्थ साइंसेज और नर्सिंग के प्रोग्राम्स में एडमिशन्स ओपन किए गए हैं, इनसे मुतालिक मुकम्मल इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। इसके साथ ही साथ केपीके के गवर्नमेंट सेक्टर के जो नर्सिंग कॉलेजेस हैं, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के साथ अटैच्ड नर्सिंग कॉलेजेस हैं, उनमें एडमिशन्स ओपन हुए हैं। केपीके के तकरीबन काफ़ी बड़े शहरों के नर्सिंग कॉलेजेस में एडमिशन्स ओपन हुए थे। इनके मुतालिक मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले 2-3 अपडेट्स आपके साथ शेयर करते चलें कि कल बरोज़ इतवार को कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी की तरफ से हर साल फॉल एडमिशन जो कि जुलाई अगस्त में अनाउंस किए जाते हैं, इसके साथ ही साथ स्प्रिंग एडमिशन्स भी ऑफर किए जाते हैं और कल संडे के न्यूज़पेपर में इसका डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा। कॉमसैट्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके अलावा उनके जो फेसबुक पेजेस हैं, वहाँ पर भी नोटिफिकेशन को अपडेट कर दिया जाएगा और मंडे से बाकायदा तौर पर इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दी जाएगी। इसके ऊपर भी इंशाल्लाह मुकम्मल वीडियो बनाकर आपको मुकम्मल रहनुमाई फराहम करेंगे। इसके अलावा आपको बताते चले कि इस्लामाबाद में कॉलेज ऑफ मेडिकल लेबॉरेटरी टेक्नोलॉजी, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इस्लामाबाद के अंडर है और इसकी एफिलिएशन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के साथ है, तो यहाँ BS ऑनर्स अलाइड हेल्थ साइंसेज मेडिकल लेबॉरेटरी टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम में एडमिशन्स ओपन किए जा चुके हैं। ये गवर्नमेंट सेक्टर का शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का कॉन्स्टिट्यूएंट इंस्टीट्यूशन है और यहाँ हर साल BS MLT का 4 ईयर प्रोग्राम ऑफर किया जाता है और एडमिशन के लिए ज़रूरी है कि कैंडिडेट ने HSSC यानी FSC MLT या FSC प्री मेडिकल कम से कम 50% नंबरों के साथ कंप्लीट किया हो। इसके अलावा रिजल्ट अवेटिंग स्टूडेंट्स होप सर्टिफिकेट की बुनियाद पर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से जो एंट्री टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है, जिससे मुताल्लिक इस वीडियो में आपके साथ मुकम्मल इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है, तो इस टेस्ट को कम से कम 50% नंबरों के साथ क्वालिफाई करना लाजमी है। मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट्स एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 1 नवंबर से एडमिशन ओपन हो चुके हैं और अप्लाई करने की आखिरी तारीख 12 दिसंबर है। अप्लाई करने के लिए एडमिशन फॉर्म्स nih.org.pk की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं या कॉलेज के ऑफिस से मंडे से थर्सडे तक सुबह 9:30 से शाम 4 बजे तक हासिल किए जा सकते हैं। अप्लाई करने की प्रोसेसिंग फ़ी 800 रुपये है। एडमिशन स्ट्रिक्टली मेरिट की बुनियाद पर किए जाएंगे और मेरिट की कैलकुलेशन में FSC और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट की वेटेजेस शामिल की जाएंगी। इसके अलावा फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए इदारे का कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है, जिसके थ्रू आप डायरेक्ट रब्ता भी कर सकते हैं। कॉलेज ऑफ मेडिकल लेबॉरेटरी टेक्नोलॉजी चूँकि इस्लामाबाद में वाक़ है और इस्लामाबाद में जो भी इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट सेक्टर के अवेलेबल होते हैं, तो वहाँ पर ये होता है कि सिर्फ पंजाब या इस्लामाबाद के कैंडिडेट्स ही एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, बल्कि पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होती है कि वो एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये फेडरल इंस्टीट्यूशन है, फेडरल कैपिटल एरिया के अंदर ये इंस्टीट्यूशन आता है। तो ऐसे केस में इसे किसी एक कैटेगरी या किसी एक पर्टिकुलर रीजन या प्रोविंस के स्टूडेंट्स के लिए फ़िक्स नहीं किया जा सकता। इसमें पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इन्होंने अपने पूरे नोटिफिकेशन के अंदर कहीं भी ये बात मेंशन नहीं की कि सिर्फ पंजाब के स्टूडेंट्स या इस्लामाबाद के ही अप्लाई कर सकते हैं। लिहाजा आप किसी भी एरिया से बिलोंग करते हैं तो कॉलेज ऑफ मेडिकल लेबॉरेटरी टेक्नोलॉजी में BS मेडिकल लेबॉरेटरी टेक्नोलॉजी के 4 ईयर प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर जैसे कि मैंने बताया कि ये गवर्नमेंट सेक्टर का इंस्टीट्यूशन है, तो इसमें फ़ी स्ट्रक्चर तो इंतहाई रीजनेबल होगा ही, और अगर क्लोजिंग मेरिट्स का अंदाज़ा लगाया जाए तो मेरा ख्याल है कि तकरीबन 87 या 88% की रेंज में कहीं का मेरिट क्लोज होगा। फिर इसके बाद आपको बताएं कि खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर की तरफ से पिछले महीने एक एंट्री टेस्ट कंडक्ट किया गया था और इस एंट्री टेस्ट की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपके साथ इस वीडियो में शेयर की गई थी। इस एंट्री टेस्ट को कंडक्ट करने का मकसद ये था कि KPK के पूरे प्रोविंस में खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर के साथ जितने भी इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट इंस्टीट्यूशंस हैं या जितने भी इनके साथ एफिलिएटेड या रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, तो उन सब के अंदर जो डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी के प्रोग्राम में दाखिले होंगे, अलाइड हेल्थ साइंसेज के जितने भी प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं, इसके अलावा नर्सिंग के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए ये एंट्री टेस्ट क्वालिफाई करना लाजमी था और इस एंट्री टेस्ट का नाम रखा गया था KMU CAT यानी खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी सेंट्रलाइज्ड एडमिशन टेस्ट। तो ये एंट्री टेस्ट पिछले महीने 20 अक्टूबर को कंडक्ट किया गया था। इसमें अप्लाई करने की डेडलाइन जो है वो बार बार एक्सटेंड होती रही और आखिरी तारीख 8 अक्टूबर थी। इस टेस्ट का रिजल्ट भी अब अनाउंस किया जा चुका है और इस टेस्ट की रिजल्ट की अनाउंसमेंट के बाद अब खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर की तरफ से बाकायदा तौर पर एक बड़ा लंबा चौड़ा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के जितने भी पब्लिक सेक्टर एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशंस हैं उन सब के एडमिशन्स की जो है वो मुकम्मल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। बताया गया है कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें प्रोग्राम्स कौन कौन से ऑफर किए जा रहे हैं, अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है, वेटेजेस क्या हैं, मेरिट फार्मूला और शेड्यूल वगैरह, इस सब की इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं। तो खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के सेंट्रलाइज्ड एडमिशन्स फॉल 2021-22 का आगाज़ किया जा चुका है और ऐसे तमाम स्टूडेंट्स से ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट की जा रही हैं जिन्होंने KMU CAT का टेस्ट 2021 क्वालिफाई किया हो
यानी ये टेस्ट जो पिछले महीने 20 अक्टूबर को कंडक्ट किया गया था, तो ऐसे स्टूडेंट्स ही इसमें इन प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने ये टेस्ट दिया था। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने ये टेस्ट नहीं दिया वो किसी भी प्रोग्राम में या यहाँ ऑफर होने वाले जितने भी इंस्टीट्यूशंस के डिग्री प्रोग्राम्स हैं इनमें एडमिशन के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसके बाद इन तमाम इंस्टीट्यूशंस और इनमें ऑफर होने वाले डिग्री प्रोग्राम्स की इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करें तो सबसे पहले KMU इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज पेशावर में ऑफर हो रहे हैं BS MLT डेंटल टेक्नोलॉजी, एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, कार्डियोलॉजी, रेडियोलॉजी, सर्जिकल टेक्नोलॉजी, इमरजेंसी केयर टेक्नोलॉजी, रेस्पिरेटरी थेरेपी एंड इंटेंसिव केयर टेक्नोलॉजी, रीनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी, कार्डिक परफ्यूजन, न्यूरोफिजियोलॉजी टेक्नोलॉजी और BS हेल्थ टेक्नोलॉजी। इसके बाद KMU इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंसेज पेशावर में ऑफर हो रहे हैं BS नर्सिंग जेनेरिक का 4 ईयर प्रोग्राम। इसके बाद KMU इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिकल एंड रिहेबिलिटेशन पेशावर में डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी का 5 ईयर प्रोग्राम, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी, ऑडियोलॉजी और प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स। इसके बाद KMU इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज इस्लामाबाद में ऑफर हो रहे हैं BS मेडिकल लेबॉरेटरी टेक्नोलॉजी, डेंटल टेक्नोलॉजी, एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, कार्डियोलॉजी, रेडियोलॉजी, सर्जिकल, इमरजेंसी केयर, रेस्पिरेटरी थेरेपी, रीनल डायलिसिस, कार्डिक परफ्यूजन, पब्लिक हेल्थ, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, नर्सिंग जेनेरिक, DPT का 5 ईयर प्रोग्राम, BS माइक्रोबायोलॉजी और BS ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स। इसके बाद KMU इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज सवात में ऑफर हो रहे हैं BS MLT डेंटल टेक्नोलॉजी, एनेस्थीसिया, रेडियोलॉजी, पब्लिक हेल्थ, DPT, नर्सिंग और ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स। KMU इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज लक्की मरवत में BS MLT एनेस्थीसिया और इमरजेंसी केयर टेक्नोलॉजी। KMU इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज कुर्रम में BS MLT डेंटल टेक्नोलॉजी, एनेस्थीसिया, सर्जिकल, इमरजेंसी केयर, हेल्थ टेक्नोलॉजी, नर्सिंग जेनेरिक और ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स। KMU इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज दीर लोअर में BS MLT और हेल्थ टेक्नोलॉजी। KMU इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज कोहाट में BS MLT डेंटल टेक्नोलॉजी, एनेस्थीसिया, सर्जिकल, इमरजेंसी केयर, हेल्थ टेक्नोलॉजी और ऑप्टोमेट्री। KMU इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज सवाबी में BS MLT डेंटल टेक्नोलॉजी, एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, रेडियोलॉजी, ऑप्टोमेट्री, कार्डियोलॉजी, सर्जिकल, नर्सिंग और हेल्थ टेक्नोलॉजी। KMU इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड सोशल साइंसेज में BS पब्लिक हेल्थ। KMU इंस्टीट्यूट ऑफ पैथोलॉजी एंड डायग्नोस्टिक मेडिसिन पेशावर में BS माइक्रोबायोलॉजी और KMU इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज मर्दान में BS MLT रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी, एनेस्थीसिया, कार्डियोलॉजी, सर्जिकल, हेल्थ टेक्नोलॉजी, रीनल डायलिसिस, इमरजेंसी केयर, DPT, ऑप्टोमेट्री और पब्लिक हेल्थ के प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं। यानी खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से एक बड़ा ज़बरदस्त काम ये किया गया कि बजाय ये तमाम इंस्टीट्यूशंस अलग अलग से अपने एडमिशन्स ओपन करते हैं और स्टूडेंट्स को अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म जमा करवाने पड़ते हैं, तो इन सब में एडमिशन के लिए एक सिंगल एंट्री टेस्ट कंडक्ट करवा दिया गया। तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने ये टेस्ट दिया है तो वो अब एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और एक साथ ही तमाम इदारों के एडमिशन ओपन कर दिए गए हैं ताकि स्टूडेंट्स को अलग अलग अप्लाई ना करना पड़े और एक सिंगल ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू तमाम इंस्टीट्यूशन में अप्लाई हो जाए और फिर जहाँ भी स्टूडेंट का मेरिट बनेगा वहाँ पर वो फीस सबमिट करवा कर अपनी सीट सिक्योर कर सकता है। इसके बाद इन प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो BS पैरामेडिक्स प्रोग्राम्स, नर्सिंग, BS अलाइड हेल्थ साइंसेज के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए ज़रूरी है कि कैंडिडेट्स के FSC प्री मेडिकल या इक्वलेंट क्वालिफिकेशन में कम से कम 50% नंबर हों, जबकि डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी के 5 ईयर प्रोग्राम में एडमिशन के लिए ज़रूरी है कि कैंडिडेट के कम से कम 60% मार्क्स हों। इसके अलावा BS नर्सिंग जेनेरिक के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल के क्राइटेरिया के मुताबिक एज लिमिट भी सेट होगी। KMU के तमाम इंस्टीट्यूशंस में सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा, एक्स-फाटा और बलूचिस्तान के कैंडिडेट्स एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जबकि KMU का जो इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज इस्लामाबाद में वाक़ है तो वहाँ पर पाकिस्तान के किसी भी प्रोविंस या किसी भी रीजन से बिलोंग करने वाले यानी पाकिस्तानी नेशनलिटी होल्डर्स एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेल और फीमेल कैंडिडेट्स दोनों को परमिशन है कि वो किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा, एक्स-फाटा और बलूचिस्तान स्टूडेंट्स के अलावा 2% सीटें माइनॉरिटी, 2% सीटें डिसेबल कैंडिडेट्स, जबकि 4% सीटें KMU के एम्प्लॉयज़ के बच्चों के लिए रिजर्व की गई हैं और तमाम सीटों पर एडमिशन मेरिट कम कोटा बेसिस पर किए जाएंगे। एडमिशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 4 नवंबर से स्टार्ट की जा चुकी है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक bsadmissions.kmu.edu.pk है। वेबसाइट के इस लिंक से एडमिशन्स के लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख 15 नवंबर है, जिसके बाद कैंडिडेट्स की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 17 नवंबर को डिस्प्ले कर दी जाएगी। इसके बाद कोई भी स्टूडेंट अगर अपनी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में अपने रिकॉर्ड के अंदर किसी किस्म की मिस्टेक फाइंड आउट करता है तो वो 19 नवंबर तक इसकी करेक्शन करवा सकता है। यानी अब यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से ये काम किया जाता है कि डायरेक्ट पहली मेरिट लिस्ट लगाने से पहले तमाम जो स्टूडेंट जिन्होंने अप्लाई किया होता है तो उनके मुकम्मल रिकॉर्ड की एक मास्टर लिस्ट जारी की जाती है, जिसे प्रोविजनल लिस्ट भी कहा जा सकता है। तो इस लिस्ट में ये होता है कि तमाम स्टूडेंट्स अपने अपने रिकॉर्ड की वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो डॉक्यूमेंट्स अटैच किए थे तो उसमें जो मैट्रिक के मार्क्स थे, FSC के मार्क्स थे या एंट्री टेस्ट के मार्क्स थे, तो क्या वो सही तरीके से कैलकुलेट किए गए हैं, उसके मुताबिक आपका मेरिट जो है वो सही बना गया है। क्योंकि बसा औकात ऐसा होता है कि जब यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से पहली मेरिट लिस्ट लग जाती है तो बहुत सारे स्टूडेंट जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आना चाहिए
था वो नहीं आ रहा होता, तो वो फिर बाद में यूनिवर्सिटी वालों को कहते हैं कि देखिए जी मेरा तो इतना ज़बरदस्त मेरिट बन रहा था, मेरा पहली लिस्ट में नाम आ जाना चाहिए था, लेकिन आपने जो है वो पहली लिस्ट में मेरा नाम शामिल नहीं किया। तो पता चलता है कि यूनिवर्सिटी को मेरिट की कैलकुलेशन में या मार्क्स पुट करते हुए किसी किस्म की मिस्टेक हो गई होती है। तो इसलिए यूनिवर्सिटीज़ फिर क्या करते हैं कि पहली मेरिट लिस्ट डिस्प्ले करने से पहले वो मास्टर लिस्ट अपलोड कर देते हैं, ताकि अगर किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड ठीक तरीके से कैलकुलेट ना किया गया हो तो वो करेक्शन करवा लें। इसके बाद KMU की तरफ से पहली मेरिट लिस्ट 20 नवंबर को डिस्प्ले कर दी जाएगी, और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स जिनको इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा तो वो 23 नवंबर को लिस्ट डिस्प्ले की जाएगी। फाइनल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट 26 नवंबर को डिस्प्ले होगी, और पहले सेमेस्टर की फीस सबमिशन की आखिरी तारीख 30 नवंबर होगी, जबकि क्लासेस का आगाज़ 13 दिसंबर से कर दिया जाएगा। फिर इसके बाद आपके साथ अप्लाई करने का मुकम्मल प्रोसीजर शेयर करें तो KMU की ऑफिशियल वेबसाइट के इस पेज से आपको क्रिएट अकाउंट के बटन पर क्लिक करके अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करनी होगी। तो क्रिएट अकाउंट के बटन पर क्लिक करने से ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ तमाम कैंडिडेट्स अपने नाम, अपने ईमेल ID और पासवर्ड आपने नए सिरे से सिलेक्ट करना है। कोई भी आप अच्छा सा पासवर्ड यहाँ मुंतखब कर सकते हैं। यहाँ अगेन उस पासवर्ड को लिखें और आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस के बाद साइन अप कर दें। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने ऑलरेडी KMU की वेबसाइट के ऊपर अपना साइन अप किया हुआ है, यानी उनका अकाउंट क्रिएट हुआ है, तो वो लॉगिन के बटन पर क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं। अप्लाई करते हुए कैंडिडेट्स अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन और एकेडमिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। इसके बाद जिस प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अप्लाई करना है तो उन प्रोग्राम्स की सिलेक्शन को मुंतखब करना होगा। 750 रुपये पर प्रोग्राम के हिसाब से फ़ी चार्ज की जाएगी, यानी एक प्रोग्राम में अप्लाई करने की प्रोसेसिंग फ़ीस 750 रुपये है। सबमिशन से पहले अपने एप्लीकेशन फॉर्म को प्रीव्यू कर लें, यानी ये देख लें कि उसमें किसी किस्म की मिस्टेक ना हो, क्योंकि एक मरतबा एप्लीकेशन सबमिट हो गई तो उसके बाद इसमें किसी किस्म की चेंजेस नहीं की जा सकेंगी। अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करवाएं और चालान फॉर्म को डाउनलोड कर लें, जिसके बाद कैंडिडेट्स को बैंक ऑफ खैबर की किसी भी ब्रांच में प्रोसेसिंग फ़ी डिपॉजिट करनी होगी। बैंक में फ़ी डिपॉजिट करने के 48 घंटों के अंदर पेमेंट की वेरिफिकेशन कर दी जाएगी, जिसके बाद आप अपने अकाउंट पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा किसी किस्म के डॉक्यूमेंट्स या एप्लीकेशन फॉर्म को इंस्टीट्यूशन में सेंड करने की या सबमिट करवाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इंटरव्यू के वक्त कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट्स और ओरिजिनल बैंक चालान रिक्वायर किया जाएगा। इसके बाद अगर बात करें मेरिट कैलकुलेशन की, तो मेरिट फार्मूला में मैट्रिक की 10% वेटेज, FSC के मार्क्स की 50%, जबकि KMU के एंट्री टेस्ट की 40% वेटेज शामिल की जाएगी। इसके अलावा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के इस पेज पर आप मेरिट कैलकुलेटर भी देख सकते हैं, जिसके मुताबिक अगर इस प्रपोर्शनेट के हिसाब से, इन वेटेजेस के हिसाब से आप अपने मैट्रिक के ऑब्टेन्ड मार्क्स और टोटल मार्क्स एंटर करें। इसके बाद FSC के ऑब्टेन्ड और टोटल मार्क्स और एंट्री टेस्ट के मार्क्स के साथ आप जब एग्रीगेट कैलकुलेट करेंगे तो आपका यहाँ पर एग्रीगेट शो हो जाएगा। तो मिसाल के तौर पर अगर किसी स्टूडेंट के मैट्रिक में 1000, FSC में 980 और एंट्री टेस्ट में 59 मार्क्स बनते हैं, तो मेरिट कैलकुलेटर के हिसाब से उसका जो टोटल एग्रीगेट है वो 77.236% बन रहा है। इसके बाद इन तमाम डिग्री प्रोग्राम्स के फ़ी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो यहाँ डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी के प्रोग्राम की पर सेमेस्टर फ़ी तकरीबन 45,000 रुपये होगी। DPT का प्रोग्राम KMU इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन पेशावर और KMU इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज सवात में ऑफर किया जा रहा है। इसके बाद BS स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी के प्रोग्राम की पर सेमेस्टर फ़ी भी तकरीबन 45,000 रुपये है। BS ऑक्यूपेशनल थेरेपी, BS ऑडियोलॉजी और BS प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थेटिक्स के प्रोग्राम्स की फ़ी भी तकरीबन पर सेमेस्टर 45,000 रुपये ही है। इसके बाद BS नर्सिंग के प्रोग्राम की पर सेमेस्टर फ़ी 45,000 रुपये, BS मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी, इसके बाद BS डेंटल टेक्नोलॉजी, BS एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, BS कार्डियोलॉजी टेक्नोलॉजी, रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी, सर्जिकल इमरजेंसी टेक्नोलॉजी, रेस्पिरेटरी थेरेपी एंड इंटेंसिव केयर टेक्नोलॉजी, रेनल डायलिसिस, कार्डियक परफ्यूजन और न्यूरोफिजियोलॉजी समेत विजन साइंसेज के प्रोग्राम्स की फ़ी भी, यानी तमाम डिग्री प्रोग्राम्स की फ़ी 45,000 रुपये पर सेमेस्टर की रेंज में होगी। खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी और इसके तमाम एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशंस के सेंट्रलाइज्ड एडमिशन से रिलेटेड किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप सेंट्रलाइज्ड एडमिशन कमेटी खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स के थ्रू डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपको बताएं कि प्रोविंशियल हेल्थ सर्विसेज एकेडमी गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ की तरफ से KPK के तमाम गवर्नमेंट कॉलेजेस ऑफ नर्सिंग में BS नर्सिंग 4 ईयर के डिग्री प्रोग्राम्स में फॉल सेशन 2021 से 2024 के एडमिशन्स का नोटिफिकेशन भी जारी किया जा चुका है और कैंडिडेट्स KPK के गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने की आखिरी तारीख 10 नवंबर है। इन कॉलेजेस में शामिल हैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग लेडी रीडिंग हॉस्पिटल पेशावर, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स पेशावर, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग खैबर टीचिंग हॉस्पिटल पेशावर, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग अयूब टीचिंग हॉस्पिटल एबटाबाद, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग बन्नू, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग सवात, मर्दान, DI खान और कोहाट। इस तरह ये 9 गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस हैं जहां
BS नर्सिंग के 4 ईयर प्रोग्राम्स में एडमिशंस ऑफर किए जा रहे हैं। एडमिशन के लिए ज़रूरी है कि कैंडिडेट ने FSC प्री मेडिकल या इक्वल क्वालिफिकेशन में कम से कम 50% नंबर हासिल किए हों। इसके अलावा खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से कंडक्ट होने वाला KMU कैट टेस्ट क्वालिफाई करना भी लाजमी है, और ऐसे स्टूडेंट जो KMU कैट टेस्ट में अपीयर नहीं हुए थे तो वो एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अप्लाई करने की आखिरी तारीख के मुताबिक कैंडिडेट्स की उम्र 18 साल से 35 साल के दरमियान होनी चाहिए। सिर्फ वही स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास KPK या न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स का डोमिसाइल अवेलेबल हो। एडमिशंस ओपन मेरिट की बेसिस पर मेल टू फीमेल रेशियो 1:9 के हिसाब से ऑफर किए जाएंगे। आज से कुछ रोज़ कबल पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन सामने आया था जिसमें ये बताया गया था कि पाकिस्तान के जितने भी नर्सिंग कॉलेजेस हैं तो वहाँ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए तो सीटें होती हैं, लेकिन उनमें मेल कैंडिडेट्स के लिए भी सीटें रिजर्व कर दी गई हैं, और मेल टू फीमेल रेशियो जो है ये 1:9 हुआ करेगी। यानी इसको अगर हम इस तरह देखें कि 10% सीटें मेल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड होंगी और 90% सीटें फीमेल्स के लिए होंगी। अगर किसी कॉलेज में 20 सीटें हैं तो उसमें 18 सीटें फीमेल्स के लिए जबकि 2 सीटें मेल कैंडिडेट्स के लिए होंगी। अगर किसी कॉलेज में 50 सीटें हैं नर्सिंग की तो उसमें 45 सीटें फीमेल्स की जबकि 5 सीटें मेल कैंडिडेट्स के लिए होंगी। एडमिशन के लिए प्रॉस्पेक्टस PHSA की ऑफिशियल वेबसाइट phsa.edu.pk से डाउनलोड किया जा सकता है। ऐसे तमाम स्टूडेंट जो एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो प्रॉस्पेक्टस को डिटेल में रीड कर लें, जिसमें तमाम तर तफसीलात और टर्म्स एंड कंडीशंस दी गई हैं। एडमिशन के हवाले से सेंट्रल सिलेक्शन कमेटी का डिसीजन फाइनल कंसिडर किया जाएगा और तमाम स्टूडेंट्स को प्रोविजनल बेसिस पर एडमिशन दिए जाएंगे। ऐसे स्टूडेंट जिनके इंटरव्यू के दौरान या इंटरव्यू के बाद किसी किस्म के डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई डिस्क्रिपेंसी पाई गई या कोई फेक डॉक्यूमेंट निकला तो ऐसे स्टूडेंट का एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा और इसके खिलाफ लीगल एक्शन किया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवाने की आखिरी तारीख 10 नवंबर है, जिसके बाद कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। 12 नवंबर को PHSA की ऑफिशियल वेबसाइट www.phsa.edu.pk पर तमाम एप्लीकेंट्स की एक लिस्ट अपलोड की जाएगी जिसे आमतौर पर मास्टर लिस्ट कहा जाता है। इसके बाद शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट 15 नवंबर को PHSA की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले की जाएगी, जिसमें कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज़ का मुकम्मल शेड्यूल भी दिया गया होगा। सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स PHSA के ऑफिस में इंटरव्यू के लिए अपीयर होंगे। ऐसे स्टूडेंट जो इंटरव्यू में अपीयर नहीं होते हैं तो उन्हें एडमिशन ग्रांट नहीं किया जाएगा। कैंडिडेट्स को अपने साथ तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और 4 अदद पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स भी ले जानी होंगी। इसके अलावा प्रॉस्पेक्टस में मेंशन किए गए तमाम रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स की 1 अदद सेट ऑफ फोटोकॉपीज ले जानी होंगी और हाफिज़ कुरान स्टूडेंट्स हिफ्ज़ कुरान सर्टिफिकेट भी साथ लेकर जाएं। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को किसी किस्म का सेपरेट कॉल लेटर जारी नहीं किया जाएगा और स्टूडेंट्स को मुतल्लिका वेबसाइट फ्रीक्वेंटली विजिट करनी होगी। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए PHSA की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करें और वेबसाइट पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स के थ्रू रब्ता करें।